बेचारे जो नए ट्रेडर होते हैं ना, उसको चार्ट पैटर्न के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। तो आज का ये वीडियो में उन्हीं लोगों के लिए है जो चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं लेकिन उसके दिमाग में है वो बैठता नहीं है। तो 50% जो चार्ट पैटर्न होता है ना, वो पूरी तरीके से इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि ये सीख लिया ना, पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको इसमें पता चलेगा, वरना आप 10 वीडियो देखते रहो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि वीडियोस मेरा क्यों नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरी हालत, ये मेरे को यहाँ पे फुंसी जैसा हो गया है, आँख में भी इसी तरीके की फुंसी जिसे गिरोई भी कहते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा हो गया है, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ रहा था। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जब ज़्यादा लॉस होता है ना किसी ट्रेडर का, तो कुछ भी समझ नहीं आता है। वो चाहे कितना भी चार्ट पैटर्न देख ले, कुछ भी कर ले, उस परिस्थिति में बस जो मेन चीज होती है ना, वो याद रखनी पड़ती है। कोई भी स्टॉक ले लो, कोई भी इंडेक्स ले लो, या तो कोई भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करनी है, तो सबसे पहले तो ना उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर ये दो सीख गए ना, तो स्टॉक के ऊपर आपको प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कोई चार्ट पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना, अगर नॉर्मली भाषा में बात करें तो, कि ये चीज़ अगर मैं करूँगा ना, तो ये मेरा आधार है और मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्जन है, यानी कि खतरनाक एरिया है, और वहाँ से मैं वापस ही आ जाऊँगा। तो वैसे ही मार्केट में भी कुछ प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अब सबके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से वो अलग होते हैं, तो वो किसे चेक करे? सिंपल मेथड है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो गूगल में जाने का। गूगल में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं इंडेक्स का ही यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं 42,000, 44,000, 46,000, इस तरीके से 2-2 हज़ार पॉइंट मूवमेंट में यहाँ पे जो बैंक निफ्टी होती है वर्क करती है, और वहीं से या तो वो टूटती है, ऊपर की साइड होती है, या तो नीचे की साइड वही लेवल के ऊपर। अगर 42,000 के ऊपर है तो 42,000 से 44,000 तक का यहाँ पे सफ़र तय करेगी, और वहाँ से अगर टूटना है तो 44,000 से वो 40,000 भी आ सकती है। तो जब बड़े लेवल्स होते हैं ना, टूटता है ना सुबह के टाइम में, तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आता है मार्केट के अंदर, और उसी चीज़ से हम पैसा बनाते हैं। मैं ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेडिंग में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो फॉलो करता हूँ, और आप मानोगे नहीं कि 80 या 90% ये वर्क करता है मार्केट में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कोई चार्ट पैटर्न आपको काम है वो आने वाला नहीं है। चार्ट पैटर्न का काम सिर्फ 20 से 30% ही है, बाकी 80% है वो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, जिसके कारण पूरा मार्केट है वो यहाँ पे वर्क करता है। और कितनी बार देखा होगा आपने आपके मेल में, यूट्यूब के ऊपर, कि भाई ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो यहाँ पे अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो इसका ये कारण ही है, आपको दिमाग में बिठा के रख देना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर ये नहीं सीख लिया ना तो आप कुछ नहीं सीखोगे मार्केट के अंदर। बस इतना याद रखिएगा, गांठ बांध के याद रखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गूगल के माध्यम से मिलेगा। हर एक स्टॉक की बात कर लेते हैं। एक स्टॉक देख लीजिए, आप मेरे सामने हैं, तो उसका अगर मूवमेंट होता है ना, अगर वो 1000 वाला स्टॉक है ना, तो वो अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। यानी कि 50 रुपये के ऊपर इसका रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, 1100 के ऊपर अगर जाएगा और वो अगर ब्रेक करता है लेवल, तो 1200 जाएगा, 1300 जाएगा। जैसे जैसे स्टॉक्स होता है ना, उसका यहाँ पे एक पॉइंट एरियाज होता है, 50, 100 पॉइंट, 20 पॉइंट, 10 पॉइंट, 3 पॉइंट, अलग अलग। जैसा स्टॉक होता है ना, उसका एरियाज भी यहाँ पे बाजू में लिखा होता है, और वही यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का ही काम करता है। और वो अलग अलग तरीके से, 1 डे टाइम फ्रेम का अलग होता है, और 6 मंथ का अलग होता है, 1 डे टाइम फ्रेम का अलग होता है। इसलिए आपको जितनी बड़ी ट्रेड लेनी है, उतना बड़ा
टाइम फ्रेम अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए वो बेटर रहेगा। ये याद रखना ज़रूरी है। अगर हमें इंट्राडे लेना है तो इंट्राडे का जो एरियाज होता है ना, वही हमें सिलेक्ट करना है सपोर्ट के ऊपर, तभी जाके हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और रेजिस्टेंस के ऊपर भी, जिसमें छोटा सा प्रॉफिट बुक होता है। अगर हम शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे 6 मंथ का एक चार्ट देखना है, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग रहता है। और वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म में जाता है तो हमें लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न देखना है, और लास्ट टाइम में स्टॉक है अगर वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो यहाँ पर ट्रेड ली जा सकती है। अदरवाइज अगर स्टॉक है ऊपर की साइड गया था, जैसे 1000 रुपये का स्टॉक है और 1500 गया था और वापस है वो 1000 के ऊपर आ रहा है, और 1000 के ऊपर बहुत टाइम से अगर यहाँ पे खड़ा पड़ा है, तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसने 1000 रुपये का सपोर्ट बनाया हुआ है। यानी कि जब भी ये सपोर्ट के ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम 1000 का ऐसे लगा के हम 1500 से 2000 का टारगेट है वो डिसाइड कर सकते हैं। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसके कारण ये समझ नहीं आता है। तो ये 2 चीज़ अगर कर लेंगे ना, तो मैं बताता हूँ आपको, स्टॉक मार्केट में आपको कहीं कोई चार्ट पैटर्न देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चार्ट पैटर्न ज़रूरत पड़ेगी 20 टाइम तो 30 टाइम, लेकिन वो जब आप बहुत पुराने हो जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे आप जैसे और हम जैसे लोग, तब जाके इसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे मैं कोटक सिक्योरिटीज़ यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मैं अनलिमिटेड ट्रेड मारता हूँ, जिसका ब्रोकरेज चार्ज है वो बिल्कुल 0 है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो अभी जाके डाउनलोडिंग कीजिएगा, जिससे रेफरल से मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है आपकी वजह से। बाकी अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। मैं आपको जो प्रीमियम कंटेंट होता है, मेरी मेहनत किए हुए है, बनाए हुए हैं, वो मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में, आप टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे ही देता रहूँगा जब तक कि मैं यूट्यूब पे हूँ। थैंक यू फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं कि क्या होता है यहाँ पे बॉटम, ट्रिपल बॉटम, सेकंड बॉटम, शूटिंग स्टार कैंडल, ये कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स होते हैं ना, उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा, जिससे कि आपको चार्ट पैटर्न में कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा ना हो। ज़्यादातर चार्ट पैटर्न सीखना बहुत ही हार्डली माना जाता है, लेकिन मैं इतना आसान बना दूंगा कि चार्ट पैटर्न आप बोलोगे कि भाई मुझे आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।